Hi, this is Maria Arsalan and on this channel you can transform your disbelief into belief. और अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक ऐसा बिलीफ जिसको आप अगर क्रिएट कर लो, अगर आप उसको अपने माइंड पर इम्प्रेस कर लो तो आपकी सब दुआएं कबूल हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू हियर सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो मंथ ऑफ जनवरी में स्पेसिफिक पर्सन राउंड 5 Academy of Magnetism to learn manifestations and magnetism and money quantum to attract abundance into your life. ये तीनों स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपको इनमें से किसी के लिए रजिस्टर करना है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ईमेल करें या ग्राम पे जाएं, मेरी टीम आपको बता देगी कि क्या करना है आगे। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू दैट इंटरेस्टिंग बिलीफ जो आप क्रिएट कर सकते हो बाय रेपिटेशन, बाय लिविंग इन द एंड you can get all your duas answered. As you know कि लॉ ऑफ assumption एक ऐसा लॉ है जो कुदरती है, जो अल्लाह ताला ने बनाया है, जिसकी बेस इस चीज़ पे है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। मैं अपने बंदे के लिए वैसा ही हूँ जैसा वो मुझसे गुमान करे। So the one belief that you need to create, you actually need to create is मेरी सब दुआएं कबूल हो जाती हैं। As you know कि हम लोगों को बहुत डाउट्स और हम लोगों को बहुत सी ऐसी बातें या हम लोगों को ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पर हमें ये लगता है कि हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही। तो हम क्योंकि जानते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन, गुमान का कानून, मैं अपने रब से जैसा गुमान करूँगी मेरा रब मेरे लिए बिल्कुल वैसा होगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा ही गुमान क्रिएट कर लें अपने रब से कि मेरा रब मेरी दुआ को बड़े करीब होकर सुनता है, मेरी दुआ को पहली दफ़ा ही कबूल कर लेता है, एक दुआ पर ही मेरी दुआ की कबूलियत हो जाती है। दिस इज़ द बिलीफ दैट यू शुड बी वर्किंग ऑन। आपको लाजमी ये अपना बिलीफ बना लेना चाहिए। एंड ऑल्सो यू कैन ऐड कि फ़ौरन मेरी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। अगर आप इस बिलीफ को बना लो तो आपको जो डाउट्स और फियर्स आते हैं, जो लोग आपको कहते हैं कि तुम्हारी दुआ नहीं कबूल होगी, तुम गलत दुआ के लिए, तुम गलत चीज़ के लिए दुआ कर रहे हो, तो इसका आंसर सबसे पहले इसका आंसर ये है कि हु आर दे टू डिसाइड कि तुम गलत चीज़ के लिए दुआ कर रहे हो। और क्या तुम अपने रब पे लिमिट्स लगा रहे हो कि अगर कोई गलत चीज़ है तो मेरा रब जो है वो मुझे वो नहीं देगा। तुम्हारा रब लिमिटलेस है। तुम्हारा रब तुम्हें वो भी दे सकता है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है और उसको बेहतरीन बना कर तुम्हें दे सकता। तो अपने माइंड से ये चीज़ तो बिल्कुल ही निकाल दो। मैं अपने रब के साथ जैसा गुमान अटैच करूँगी, मेरा रब मेरे लिए बिल्कुल वैसा है। सो दिस वन बिलीफ कि मेरी हर दुआ कबूल होती है इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू। मैनिफेस्टेशन को हम लोग उस तरह से रेजोनेट नहीं कर पाते, लेकिन दुआ के साथ हम रेजोनेट कर पाते हैं बिकॉज वी आर मुस्लिम्स। हम बहुत अच्छे से रेजोनेट करते हैं दुआ की कबूलियत के साथ। और दुआ की कबूलियत की शर्त होती है यकीन। तो सबसे पहले जो आपको यकीन करना है वो ये यकीन है कि दुआ सुनी गई है और दुआ कबूल हुई है। असल में दुआ की जो कबूलियत होती है ना, वो हो जाए, ऐसी भी एक हदीस है कि बंदे की दुआ कबूल होने वाली होती है और वो ये कह देता मेरी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई, और इसकी दुआ की कबूलियत रुक जाती है। असल में आपकी दुआ उसी वक्त सुनी जाती है जिस वक्त आप दुआ के लिए हाथ उठाते हो या आप अपने दिल से वो दुआ कर निकालते हो, क्योंकि आपकी वो दुआ भी, आपको ये तौफीक भी आपके रब की तरफ से आती है। तो जब आपकी वो दुआ आपके दिल में आती है तो वो रब ही चाह रहा होता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं इसको अता करूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है दुआ के बाद जो आप वेवर करते हो, जो आपको डाउट्स एंड फियर्स आते हैं, शायद मेरी दुआ ना कबूल हो, शायद मेरी दुआ ना सुनी जाए। जब ये डाउट्स एंड फियर्स आपके दिल में होते हैं तो आप वेवर कर रहे होते हो,
आपको शक हो रहा होता है, आपको शक व शुबहात हो रहे होते हैं, फिर आप लोगों से पूछते हो, आप लोगों से उसकी वैलिडेशन मांगते हो। अगर आप ये यकीन बना लो कि मेरा रब मेरी दुआ को उसी वक्त सुन रहा है, उसी वक्त कबूल करता, उसी वक्त अता करता, तो एक तो आप वेवर नहीं करोगे। आप जब दुआ मांगोगे आपको पता होगा अल्टीमेटली इट्स हर्ड, और जो भी ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स होंगे, जिस रास्ते से भी गुजर के ये दुआ मुझ तक कबूल होकर मुझ तक आनी है, पहुंच ही जाएगी, क्योंकि ऐसे ही होता है। और फिर आप ये लोगों से वैलिडेशन मांगना नहीं करोगे। ऑल्दो लोग गलती पर नहीं होते, क्योंकि वो डाउट्स एंड फियर्स आपके अंदर ही होते हैं, और वो आप ही का रिफ्लेक्शन होते हैं, वो आपको वही बता रहे होते हैं जो आपको अपनी दुआ के बारे में गुमान होता है। सो गाइस, इस साल नया साल शुरू करो इस बिलीफ के साथ कि मेरी हर दुआ सुनी जाती है, मेरी हर दुआ कबूल होती है, जिस वक्त मैं दुआ करती हूँ उसी वक्त कबूल हो जाती है। डू दिस रोबोटिकली, इसको रोबोटिकली करो, 10 मिनट मेथड करो, विजुलाइज करो, स्क्रिप्ट करके बार बार करो, अपने माइंड को इस बिलीफ के साथ, इस न्यू असम्पशन के साथ सैचुरेट करो एंड सी द मिरेकल्स। अभी के लिए इतना ही, कुछ समझ ना आए तो कमेंट करो, आई विल रिस्पॉन्ड एज आई ऑलवेज डू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफिज।